नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम वरुण बेवरेजेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल में स्टॉक ने 78% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। स्टॉक कंटिन्यूअसली हमें भागता हुआ नजर आता है, लेकिन आज स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिली है। क्या ये स्टॉक और भी ज्यादा गिर सकता है या फिर हमें खरीदारी करनी चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। अब देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ओवरऑल ऊपर जाता हुआ नजर आता है। प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि काफी अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 17% है, ROC 18% है, ROA 7% है। रिटर्न रेशियोज आपको डिसेंट नजर आता है, पहले के मुकाबले यहां पर आपको बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। हालांकि ये जो नंबर्स हैं आपको दिसंबर 2021 के नजर आते हैं। डेट टू इक्विटी 0.6 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.33 है। ओवरऑल देखा जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा हमें ज्यादा नजर आता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहां पर नीचे आ रहा है, ये एक अच्छी बात हो जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 63.9%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4.5%, अदर DII 1%, FII 24%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 7% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर की होल्डिंग भी थोड़ी थोड़ी कम होती हुई नजर आई है। म्यूचुअल फंड, अदर DIIs भी अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। FIIs की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आती है। तो यहां पर जो अदला बदली हो रही है बड़े लोगों के बीच में हो रही है, ये एक पॉजिटिव सिचुएशन हो जाती है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है और रीसेंट ट्रेंड्स में भी कोई बहुत ही ज्यादा चिंताजनक चीज मुझे तो पर्सनली नजर नहीं आती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 102 का है, जबकि सेक्टर का 48 है। प्राइस टू बुक रेशियो 17 है, जबकि सेक्टर का 9 है। क्लियरली वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगा चल रहा है, सेक्टर के मुकाबले आपको डबल पे चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है पिछले एक साल में कंटिन्यूअसली यहां पर आपको तेजी देखने को मिली है। पहले कुछ महीनों तक बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी, लेकिन जैसे ये ब्रेकआउट हुआ आपको ये तेजी बढ़ती हुई नजर आई। स्टॉक हमें 1200 तक जाता हुआ नजर आया और फिलहाल स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। रिसेंटली स्टॉक हमें 1200 के लेवल से नीचे आकर 1000 पर सपोर्ट लिया, वापस तेजी आई, लेकिन वापस ये स्टॉक 1000 रुपए के लेवल को अप्रोच कर रहा है। 50 डेज, 200 डेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 20 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। डेली RSI 45 का लेवल है। मोमेंटम फिलहाल नीचे के साइड पे है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं। सपोर्ट हमारा हो जाता है 1000 का लेवल, रेजिस्टेंस हमारा हो जाता है 1150 से 1200 का जोन। वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा और सपोर्ट भी अप्रोक्सीमेटली आपको यही नजर आता है, 1000 से करके 1050 का जोन है और ऊपर के साइड पे 1150 से 1200 का जोन है। क्योंकि आप देख पाएंगे बड़ी रैली आई, फिर यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट हुआ, यहां पर रिटेस्ट करके सपोर्ट ले रहा है, तो ये लेवल टूटता है तो अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे तो यहां पर आपको जो रेजिस्टेंस नजर आता है 1200 का लेवल है और सपोर्ट हमारा हो जाएगा 900 रुपए का लेवल। 900 रुपए का लेवल क्यों? क्योंकि ये 3 महीने आपको तेजी देखने को मिली थी, तो यहां पर जो लास्ट मंथ जो स्ट्रॉन्ग तेजी वाली कैंडल क्लोज हुई थी, तेजी यहां पर भी हुई थी, लेकिन देखिए आप ऊपर के लेवल से आपको करेक्शन देखने को मिला। यहां पर कोई बड़ा करेक्शन ऊपर के लेवल से नहीं हुआ था, तो इसका जो लो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 900 रुपए का लेवल है। तो फिलहाल यहां पर अगर डेली चार्ट पे ये सब समराइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस ये जोन में नजर आता है, ये जोन हमारा रेजिस्टेंस है तीनों टाइम फ्रेम में। सपोर्ट आपको डेली और वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर नजर आता है और मंथली टाइम फ्रेम में यहां पर नजर आता है। तो इस हिसाब से हमें प्लान करना है। अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म खेलना चाहते हैं, तो फिलहाल यहां पर खरीदारी करना इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए। उसका मेन रीजन यह है कि आप देख पाएंगे किस प्रकार से यहां पर ब्रेकआउट हुआ, स्लोली स्टॉक ऊपर गया, लेकिन जितनी तेजी कुछ दिनों में आई थी, कुछ 4-5-6-7 दिनों में आई थी, उतनी गिरावट आपको 3 दिन में ही देखने को मिली। ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर वापस रिकवरी देखने को मिली, लेकिन जहां से शार्प गिरावट हुई थी उसी लेवल से फिर से आपको शार्प गिरावट देखने को मिली है। तो जो हाईज हैं वो आपको नीचे शिफ्ट होते हुए नजर आते हैं। अभी तक सपोर्ट नीचे शिफ्ट नहीं हुआ है, सपोर्ट आपको अभी तक तो सेम ही नजर आता है, ये सपोर्ट टूटा नहीं है, लेकिन यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा डेली चार्ट पे नीचे आ चुका है। तो स्विंग ट्रेड के लिए कब प्रेफर करना चाहिए? अगर ये स्टॉक कुछ इस प्रकार से करता है तो हम यहां पर खरीदारी करना प्रेफर करेंगे। तब तक के लिए हमें VBL में शॉर्ट टर्म के लिए 1000 रुपए के सपोर्ट पे तो खरीदारी नहीं करनी है।
और ज़्यादा नीचे आ जाता है 900 रुपये पे अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट रहेगा। यहाँ पर हम स्विंग ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा दूर की बात है, अभी इसके बारे में चर्चा करके कोई मतलब नहीं है। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर हम यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर खरीदना है तो 900 रुपये का जोन जो है यही काफ़ी अच्छा जोन है जहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, और ये लेवल आएगा उसके चांसेस थोड़े से अभी बढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया ना किस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर गया लेकिन तेजी से नीचे आया, और ये सपोर्ट इसने डायरेक्टली तोड़ दिया था, तो मुझे लगा था कि भाई ये सपोर्ट डायरेक्टली टूटा है तो इस हिसाब से स्टॉक नीचे आ जाएगा 1100 के लेवल से, लेकिन 1100 के भी काफ़ी ऊपर चला गया, लेकिन अभी वापस ये स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो इस हिसाब से फिलहाल ये पहला संकेत तो यही था कि सपोर्ट डायरेक्टली टूट गया, उसके बाद भले ही ऊपर गया लेकिन वापस ये उसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जितनी ये रिकवरी आपको देखने को मिली थी उससे आधे से ज़्यादा ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, तो ये सपोर्ट टूटने के चांसेस अभी बढ़ जाते हैं। तो 900 रुपए के लेवल पे हम यहां पर पोजिशनल ट्रेड के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, देखिए कंपनी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन यहां पर अगर आपको निवेश करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यूएशन आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यूएशन महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी हम खरीदारी करते हैं फंडामेंटल देख लेते हैं लेकिन वैल्यूएशन को भाव नहीं देते हैं। भाई भाव को तो भाव देना ही पड़ता है, वैल्यूएशन को आपको इंपॉर्टेंस देनी ही चाहिए, और फिलहाल यहां पर वैल्यूएशन हमारे साइड नहीं है, महंगा वैल्यूएशन है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 900 रुपये के लेवल का तो वेट मेरे हिसाब से करना ही चाहिए, और ये कोई इतना बड़ा इम्पॉसिबल लेवल नहीं है कि यहाँ पर वेट ही नहीं करना चाहिए। 900 रुपये का लेवल आ सकता है, 1000 रुपये का लेवल टूट जाता है तो 900 रुपये का लेवल आने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वहाँ पर आप चाहे तो खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, वो भी कंट्रोल क्वांटिटी में ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन मेरे साथ नहीं है। तो आपको क्वांटिटी के साथ खेलना पड़ेगा, कम क्वांटिटी में आप काम कर सकते हैं, या फिर फुल क्वांटिटी में करना है तो बस स्टॉप लॉस लेकर जितनी क्वांटिटी आप चाहें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 900 रुपए के लेवल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।